हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। देखिएगा सरहदों की दहाड़ मैनेक शॉ, परमवीर के शौर्य सोमनाथ शर्मा और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की विद्यापीठ की तरफ से लखनऊ तहजीब और तमीज के शहर को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। स्वीकार करें सर, ईगो बिल्कुल खत्म कर दीजिए। देखिएगा, लोग कहते हैं तुम लाख कविताएं सुना लो, लेकिन जब तक तुमने लखनऊ की तहजीब के समक्ष कुछ नहीं पढ़ा, आज तक कुछ पढ़ा ही सच्चाई। और मैं इस मंच की सबसे मामूली, सबसे साधारण, सबसे छोटी कलम हूं। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, पर जितनी देर इस माइक पर खड़ा हूं, देखिएगा वीर रस के कवियों के साथ यही होता है, जब तक हमारा नंबर आता है काफी भीड़ जा चुकी होती है। पर अब जो लोग हैं मुशायरा देखने आए थे वो जा चुके हैं, मुशायरा सुनने वाले मौजूद हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप मोबाइल अपने साथ लाए हो, अगले 2 मिनट के बाद इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया तो मुशायरे के बाद मुझे बोले कि क्या बोल के गए कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपनी इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बाखून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। जिंदाबाद भाई। साहब, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। मेरा परिचय जान लीजिए, बहुत साधारण व्यक्ति हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। तो शोर कैसा उठ रहा अब अली अमन की यारी से, जिस नज्म का हुक्म दिया था नज्मे भाई ने। ये तो इनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे छोटे से शायर को लखनऊ की तहजीब के समक्ष इन्होंने खड़ा किया है। मुझे नहीं पता मैं आप जो उम्मीद कर रहे हैं उस पर कितना खरा उतर पाऊंगा, पर एक बात ध्यान रखिएगा साहब, मैं जलते हुए अंगार पर चढ़कर यह कविता पढ़ रहा हूं। मुझे हिम्मत आपको बख्शनी है, आपकी दुआओं के बल पर यह कविता आगे बढ़ेगी। शोर कैसा उठ रहा अब अली अमन की यारी से, नफरत की क्यों बू आती पुरोहित और पुजारी से, कैसा मजमा बैठा है प्रवचन देने को चौबारों पर, कैसी बातें लिखी हैं कुछ मस्जिद की दीवारों पर। अब तो जागे राम रहीम जिनके आगे तोप तनी है, अरे तुम्हारी लाशों पर ही कातिल की सरकार बनी है। इस्तेकबाल करें जनाब अपूर गौरव साहब का। वाह, बहुत खूब। अरे तुम्हारी लाशों पर ही कातिल की सरकार बनी है। जिंदाबाद दिलशीर। वाह। तुम लड़ जाते हो दंगों में तभी तो सियासत हावी है, कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर चुनावी है। हिंदू मुस्लिम बने हैं मोहरे कुर्सी की परछाई का, ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का। अरे जिनको देश बनाना है वे विध्वंसक किरदार में है, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में है। मुशायरे को जान बख्श दिया आपने। वाह, जिंदाबाद। और आप सब इस मुशायरे से खुश हैं तो जरा एक बार जोरदार तालियों से इस्तेकबाल करें अपूर गौरव साहब का। और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में हैं। लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, अरे जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार हैं, इनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार हैं। इन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, इनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए, पर भूल गए इनके कारण कब्र बनाई जाती है, मोहम्मद साहब के बेटों पर उंगली उठाई जाती है। अरे कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। अरे गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। तो अब मैं उनसे डरकर उनका जयगान कहना शुरू करूं? अरे गद्दारों को गद्दार नहीं सुल्तान कहना शुरू करूं? वो कहते हैं हम सच्चे हिंदू तुलसी का संवाद हैं, कोई कहता सच्चे मुस्लिम कलाम की औलाद है। अरे मत समझो तुमको तुलसी या कलाम लिखूंगा, कत्ल करोगे तो कातिल तुम्हारा नाम लिखूंगा। जिंदाबाद अपूर गौरव साहब। वाह,
वाह, सच्चाई पेश की आपने, वाह। अपूर्व गौरव साहब, पर मुझे इस्तकबाल की जोरदार तालियां बजाएं, वाह। ये तो नजमे भाई का मुशायरा है कि यहाँ पे जिंदा दिल लोग बैठे हुए हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी अपनी सरजमीन पर यह कविता शहीद अपूर्व हुई गौरव है। भाई, आज के इस मुशायरे को सजाने में जो मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे दोस्त आतिफ खान साहब जो उर्दू अकेडमी के बहुत हैं, शुक्रिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे सईद भाई और सुहेल भाई जो नदवा कॉलेज के हैं, और तमाम दोस्त इमरान खान भाई और नासिर भाई, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी इरशाद। बिल्कुल, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मैं कविता अंत कर रहा हूं क्योंकि समय कम है। बड़े शोरा, ये अंतिम चरण चल रहा है। 2-3 शायर बचे हैं, शायरा बची हैं, उनको आपको समाप्त फरमाना है। ये कविता मेरी अपनी सरजमीन पर शहीद हुई है, लखनऊ ने संभाली। शुक्रिया अदा करता हूं आपका। और जब ये शहीद हुई, मुझे पहली बार लगा कि ये जो अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हैं ना, इनको देख के कविताएं बदल देनी चाहिए। अगर 5 रूलिंग पार्टी के सांसद हों तो फिर कुछ और कह देना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरी लेखनी ने मुझसे जो कहा वो आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरी लेखनी मुझसे कहती है, तूफान रुके रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तख्त झुके झुकी रियासत, कविता कभी पर झुकी नहीं। तू सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे। बोल रहा है सच अगर, ज़बां को ना लगाम दे। अरे कविता तेरी हुक्मरां का कोई बिका फरमान नहीं है। तू बगावत का शोला, दरबारी दस्तरखान नहीं। और जो लोग कह देते हैं कि कोई एक कौम इस मुल्क की वफादार नहीं है, उन्हें बताना चाहता हूं, कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले इस वतन की मिट्टी से वजू कर ले तो नमाज खड़े होकर इस्तकबाल करें जनाब अपूर्व गौरव साहब का। एक बंदा खड़े होकर इस्तकबाल करे, बहुत बड़ी बात, वाह, जिंदाबाद। आजादी का जब संग्राम चल रहा था ना, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उनसे पूछा गया क्यों दिया था आदेश। उन्होंने कहा पठान भाग रहे थे इसलिए हमें गोली चलानी पड़ी। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने आगे बढ़कर कहा था कि अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा देगी तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पर। तब कहता हूं कि हिंदू का जितना उतना हक है मुस्लिम का इस देश पर। ध्यान रखिएगा, एक हिंदू मां का बेटा पढ़ रहा है, ये हिंदू का जितना उतना हक है मुस्लिम का इस देश पर। इन किराए के राम भक्तों से बोल दीजिएगा कि एक सच्चा हिंदू क्या कहता है। हिंदू का जितना उतना हक है मुस्लिम का इस देश पर। उत्तम उत्तर दमदार दक्खन वाले इस परिवेश पर जो लोग हमें जोड़ेंगे, नतमस्तक उन्हें प्रणाम है। दर्जा उन्हें कुरान का, बसते उनमें राम है। और विश्वास मुझे है इतना वतन परस्तों की रुबाई पर, दूजी माँ की कोख से जन्मे अपने मुस्लिम भाई पर, कि जो लोग हमें बांटेंगे दंगों की उम्मीद बनेंगे। सच्चे मुस्लिम उन बकरों की अब तो बकरा ईद। वाह भाई अपूर्व भाई, वाह, मुशायरे को जान बख्श दिया आपने, जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद। आपको दुआओं से नवाज रहे राशिद खान भाई, ये असद आजमी साहब, मुसीब खान भाई, सब आपको बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। जिंदाबाद अपूर्व गौरव साहब, आपने मुशायरे को जान बख्श दी। और मैं आज एक सवाल आपके समक्ष रख रहा हूं, अहले लखनऊ जी, एक सवाल आपके समक्ष रख रहा हूं जरूर, और उसका जवाब भी दूसरी पंक्ति में सवाल के साथ मिलेगा कि कहां लिखा है गीता में, ये बताएं मुझे, कहां लिखा है गीता में, मिटाओ निशानी इस्लाम की, क्या किराए के लफंगों से अब रक्षा होगी राम की। हमारे भगवान हैं, हमारे खुदा हैं, जिनके धनुष की प्रत्यंशा चढ़ते ही समंदर रास्ता छोड़ दिया करते हैं। आज कुछ लोग उस महान व्यक्तित्व की, मर्यादा पुरुषोत्तम की रक्षा के लिए हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनको बता दीजिए कि ना समझे कोई, हम हिंदू या मुसलमान के बेटे हैं, सब धर्मों से पहले केवल हिंदुस्तान के बेटे हैं। वाह।
अंतिम पंक्तियां बात यहीं तक रहती तो सारे मसालात तो मैं खुद ही हल कर चुका होता। बात यहां तक नहीं है। हम कहीं कैथोलिक, कहीं प्रोटेस्टेंट, कहीं ब्राह्मण, राजपूत, जट, कबो, शिया, सुन्नी, खोजा, बोरी, जाने कितनी कतारों में बटे हुए हैं साहब। ईसाई सभी, सिख सारे तिरंगे को सम्मान दें। बात वतन की आ जाए, फौलाद सा सीना तान दे। अरे ब्राह्मण जागो, राजपूत उठो, इस मिट्टी का कल्याण करो। शिया व सुन्नी साथ मिलो, अब भारत का निर्माण करो। बस मुझे विदा कर दीजिएगा, फिर कभी आपके समक्ष आऊंगा। जितना आप सुनना चाहेंगे उतना सुनाऊंगा। आज वक्त कम है, हमें बहुत कीमती शौरा तक पहुंचना है। अंतिम 2 पंक्तियां अपना परिचय देके जा रहा हूं। जो आपसे पूछे अपूर्व विक्रम शाह क्या बोल के गया था, उसे बता दीजिएगा कि वो ये भी बोल के गया था, सिंहासन को भा नहीं सकता, चूल्हे का हथियार हूं मैं, और सच कहना गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हूं मैं। कि सब कुछ हुआ मगर कभी सब कुछ हुआ मगर ऐसा न हो सका। सब कुछ हुआ मगर कभी ऐसा न हो सका। दूसरे मिसरे पर आप सब शरीक हो जाइएगा। मुसीब खान साहब मेरे बड़े प्यारे बड़े भाई हैं। मेरे भाई अली खान साहब तशरीफ फरमा है। अकमल मेरा भाई, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, फेसबुक के जरिए से मुलाकात है। बहरहाल मतलब आप सबको शरीक करता हूँ। राशिद भाई पढ़ता हूँ, सुने। ये सब कुछ हुआ मगर कभी, सब कुछ हुआ मगर कभी ऐसा न हो सका। मुझसे अमीर शहर का सजदा न हो सका। मुझसे अमीर शहर का सजदा न हो सका। बहुत शुक्रिया आप तमाम की मोहब्बतें। हजरत आपको तो ऊपर होना चाहिए। अच्छा, सामने से फेस टू फेस कुछ अलग ही मजा होता है। जी बहुत शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतें मिली। मैं मतलब भी पेश कर रहा हूँ भाई, पेश करता हूँ कि सब कुछ हुआ मगर कभी ऐसा न हो सका। मुझसे अमीर शहर का सजदा न हो सका। कारून भी खजाने का मुंह खोलता रहा। कारून भी खजाने का मुंह खोलता रहा। कारून भी खजाने का, कारून भी खजाने का मुंह खोलता रहा। मुझसे मेरे ज़मीर का सौदा न हो सका। मुझसे मेरे ज़मीर का सौदा न हो सका। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। अली खान साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। मेरे बड़े भाई तबरेज़ भाई के छोटे भाई मुसीब खान साहब माशाल्लाह सब अपनी दुआओं से मुझे नवाज रहे हैं। एक मतलब एक शेर और पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। आप सब बिल्कुल जुड़ जाएंगे इस मतलब से। मैं मतलब ऐसा पढ़ने की कोशिश करूंगा कि आप सबके दिल की तर्जुमानी कर सकूं। मतलब हाजिर करता हूँ, सुने कि हर घड़ी फूल वो। सुना राशिद भाई, बिल्कुल नया मतलब हाजिर करता हूँ मैं कि हर घड़ी फूल वो मुस्कान के बरसात
है, हर घड़ी फूल वो, हर घड़ी फूल वो, मुस्कान के बरसाती है, हल्की एक छींक पे, हल्की एक छींक पे माँ मेरी तड़प जाती है, हल्की एक छींक पे माँ मेरी तड़प जाती है, हर घड़ी फूल वो के मखमली फर्श पे, मखमली फर्श पे भी नींद मुयस्सर वो कहाँ, मैंने दूसरा मिसरा पढ़ा है और अगले मिसरे तक आपका जहन ऑटोमेटिक पहुंच गया। ये है लखनऊ। माशाल्लाह, आप सब अहले इल्म, आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा इस मुशायरे को सुन रहे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और ये मोहल्ला भी बड़ा अच्छा सुन रहा है। आप सब माशाल्लाह, मौलाना तशरीफ फरमा है, ये आगे VIP हजरात तशरीफ फरमा है। मैं सबको शरीक करता हूँ इस शेर में, पेश करता हूँ, सुने। कि मखमली फर्श पे भी नींद मुयस्सर वो कहाँ, मखमली फर्श पे, मखमली फर्श पे भी नींद मुयस्सर वो कहाँ, माँ के आंचल के हवाओं में जो नींद आती है, माँ के आंचल के हवाओं में जो नींद आती है, हर घड़ी फूल वो। आइए दोस्तों, मैं 4 मिसरे और बतौर खास पढ़ता हूँ। रफ्ता रफ्ता मैं नज़्म तक पहुँचना चाह रहा हूँ जो मेरे भाई नजमी हसन की फरमाइश थी। राशिद भाई ने मुझे ऐसे वक्त बुला लिया कि मेरा दोस्त मौजूद नहीं है। बहरहाल ये सामने खड़े हमारे यूट्यूब वाले भाई, इंशाअल्लाह वो उसी पर सुनेंगे। मैं हाजिर करता हूँ, बस नजमी हसन भाई ने अगर फरमाइश की तो आप सब संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। मैं मतलब जब पढ़ूंगा तो आप ऑटोमेटिक जुड़ेंगे। पेश करता हूँ 4 मिसरे और बिलखुसूस पहुंचाता हूँ। सुने सुने सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, आप सब जुड़िएगा। पेश करता हूँ, सुने सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, ऐ प्यारी माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है, सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, अगर एक टाट पर पांचों। मुसीब भाई आपके हवाले बतौर खास पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। अगर एक टाट पर पांचों से बढ़ रही। तैयब भाई आप भी आ जाए, आपके लिए कुर्सी खाली है जी। यहाँ पर कुर्सियों को कोई झगड़ा नहीं है, सारी कुर्सियां खाली है माशाल्लाह। पेश करता हूँ, सुने। अगर आप सब जुड़े हैं बिल्कुल माशाल्लाह। पेश करता हूँ, सुने। अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है तू,
हर मखमल से अच्छा है वो टाट, हर मखमल से अच्छा है प्यारी माँ तेरा चल। बहुत शुक्रिया। पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे और उसके बाद जो फरमाइश है, मैं कुछ ज़्यादा ना पढ़कर सीधे सीधे जो फरमाइश हुई है, वक्त बहुत कम है, शायर बहुत ज़्यादा है। हाजिर करता हूँ मतलब बतौर खास, सुने जी, हाजिर करता हूँ मतलब सुने। जो वालिदैन का खादिम जवान बेटा नहीं होता, जवां बेटा नहीं होता तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता, तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है। अब आप सबको अगर सच नजर आए शेर में तो आप सब जुड़िएगा। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं, कभी धोखा जी। बहुत शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतें मिली। मुजीब भाई आप जल्दी से कोई नशीस लेकर बैठ जाएं जी। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ, हाँ हाजिर करता हूँ। ऐसे माहौल में मैं ही खड़ा होता हूँ जी। बस आप सब शरीक हो, मुझे आप सबसे पूरी उम्मीदें हैं माशाल्लाह, और पूरा ऑडिटोरियम इस वक्त भर गया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। पेश करता हूँ, सुने। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता, मगर माँ की मोहब्बत से। नजमी हसन भाई एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ूं, उसके बाद आपकी जो फरमाइश है उसको मैं पढ़कर उसके बाद आप सबसे रुखसत। आप सबकी इजाजत है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ मतलब मुसीब भाई, हाजिर करता हूँ अली भाई, जुड़िए आप सब, अकमल भाई जुड़िए आप सब। बिलखुसूस पढ़ता हूँ मतलब सुने कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतें। पेश करता हूँ कि बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। बच्चों को हंसाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, ममता को जगाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। एक शेर पढ़ता हूँ, आप सबका ज़हन वहां तक पहुंच जाएगा। मैं शेर पढ़ूंगा, आप सब पहुंच जाएंगे। पेश करता हूँ, सुने कि मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें। आप सब जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है आप
सबसे, आप सबके हवाले से पढ़ता हूँ, सुने। ये मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, चुनाव की मशीनें, के मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, मिल जाए हमें भी जो चुनाव की मशीनें, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, सरकार बनाने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। अभी ओली रहमानी साहब ने जो बयान आपके सामने पेश किया, उसका पूरा निचोड़ ये था कि हमें अपने अमाल को सुधारने की जरूरत है। बस एक शेर पढ़ता हूँ, उनकी तकरीर को सुनकर ये शेर आप तक पहुँचाता हूँ, बिलखुसूस आप सबको समझ में आ जाए तो आप सब मेरे साथ शरीक हो जाइएगा। पढ़ता हूँ, सुने कि अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम। आप सब मेरी तरफ देखें, इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है भाई, आप सब मेरी तरफ देखें। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, हो जाता हूँ, सुने कि अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, यलगार करो तुम। पहला मिसरा सवाल है और दूसरा मिसरा जवाब है, अगर आप सब जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ, सुने कि अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, अखलाक के हथियार से यलगार करो तुम, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी, दुश्मन को गिराने में कहाँ देर लगेगी, कहाँ देर लगेगी। और ये आगे मिसरा पढ़ता हूँ, और हिंदुस्तान में जितनी भी कम्युनल पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात करती हैं, उन तमाम पार्टियों को एक जगह रखता हूँ और ये मेरा शेर पढ़कर उसके बाद आप सबसे रुखसत होता हूँ आपकी दुआओं के साथ। पेश करता हूँ, सुने कि है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका। आप सब जुड़िए, आप सबको शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ हाजी इम्तियाज भाई आपके हवाले से, हाँ पेश करता हूँ, सुने। है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, है धर्म का मुद्दा बहुत आसान तरीका, जनता को लड़ाने में कहाँ दे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।